Hello students, I hope you all are fine at your home. As you know, we are doing a topic, the little fish story or a little fish story, whatever you want to say. So a little fish story भी बोल सकते हैं, the little fish story भी बोल सकते हैं. So before this video I am going to tell you what we already did. So फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था, और लिटिल फिश स्टोरी को रीड किया था एंड एक्सप्लेनेशन किया था. एंड आज मैं सेकंड वीडियो के साथ आया हूँ. एंड इन दिस सेकंड वीडियो वी विल डिस्कस ऑन क्वेश्चन एंड आंसर्स. आज हम क्वेश्चन और आंसर्स पर डिस्कस करेंगे. और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो हमने रीड किया था, बहुत ही मज़ेदार था. आई होप कि आपने भी एंजॉय किया होगा. सो स्टार्ट करते हैं आज इसके क्वेश्चन आंसर्स के पोर्शन से. सो फर्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, न्यू वर्ड्स, जो हमारी बुक में न्यू वर्ड्स हैं. सो फर्स्ट इज अ मिलियन. द मीनिंग ऑफ मिलियन, अ वेरी लार्ज नंबर और बिग नंबर. बहुत जो बड़ा अमाउंट होता है ना, या बड़ी संख्या में कोई नंबर होता है, दैट इज़ इन मिलियन. अ 1 million इज इक्वल टू 10 lakhs. सेंटेंस, अ मिलियन पीपल वर प्रेजेंट देयर. एज यू सीन इन दिस पिक्चर, बहुत सारे लोग हैं ना इस पिक्चर में. अ मिलियन पीपल वर प्रेजेंट देयर, वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे. नाउ द सेकंड, फ्लाउंडरिंग. द मीनिंग ऑफ फ्लाउंडरिंग, स्ट्रगल और स्टैगर हेल्पलेसली. जब कोई प्रॉब्लम में होता है ना, और वो कुछ कर नहीं पाता है और स्ट्रगल करता रहता है बस, दैट इज़ फ्लाउंडरिंग. फिशेस वर फ्लाउंडरिंग इन द फिशरमैन्स नेट. जो फिशरमैन्स का नेट था उसमें फिशेस, जो बहुत सारी मछलियाँ थी, वो फ्लाउंडरिंग कर रही थी, मतलब स्ट्रगल कर रही थी उस नेट से बाहर आने का. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, नेट है जिसमें बहुत सारी फिशेस हैं एंड दे आर ट्राइंग टू कम आउटसाइड फ्रॉम द नेट. नाउ द न्यू वर्ड इज मैसेज. अ नेटवर्क ऑफ वायर और थ्रेड टू कैच होल्ड ऑफ समथिंग. किसी चीज़ को पकड़ने के लिए किसी वायर का एक नेटवर्क या धागे या थ्रेड जो होते हैं वो. द फिश गॉट कॉट इन अ मैस. जो मछली है वो जाल में पकड़ी गई थी. जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इन दिस फर्स्ट पिक्चर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेज. मतलब बहुत सारे तरह के नेट हैं, जाल हैं, जिनसे फिश को पकड़ा जाता है या किसी और काम में ये मैसेज यूज़ किए जा सकते हैं. एंड इन द अनदर पिक्चर, फिशरमैन ऑलरेडी गॉट कॉट द फिश इन अ मैस. मतलब उसने फिश को नेट में पकड़ लिया था. नाउ द नेक्स्ट, हाउल. द मीनिंग ऑफ हाउल, टू पुल समथिंग विथ एफर्ट. किसी चीज़ को ऊपर की तरफ खींचना, कोशिश करना एफर्ट के साथ. अ मैन हाउल्ड द कार आउट ऑफ द मड. जो आदमी था वो कोशिश कर रहा था अपनी कार को निकालने के लिए मिट्टी से, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं. नाउ द न्यू वर्ड, कंटेंटेड. द मीनिंग ऑफ कंटेंटेड, सेटिस्फाइड और हैप्पी. आई वॉज कंटेंटेड विथ माई फाइनल रिजल्ट्स. मतलब कोई व्यक्ति है जो खुश है, मतलब सेटिस्फाइड है, अपने फाइनल रिजल्ट से सेटिस्फाइड था. जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो ये गर्ल है, शी वॉज कंटेंटेड विथ देयर फाइनल रिजल्ट्स. वो अपने फाइनल रिजल्ट से खुश थी. नाउ द नेक्स्ट वर्ड, स्प्लैशिंग. द मीनिंग ऑफ स्प्लैशिंग, साउंड मेड बाय समथिंग फॉलिंग इनटू एनी लिक्विड. जब पानी में कोई चीज़ गिरती है ना, जो साउंड होता है, दैट इज स्प्लैशिंग. द फिश वाज स्प्लैशिंग इन द फ्रेश वाटर. जैसा पिक्चर में देख रहे हैं, फिश पानी में, साफ पानी में गिरी थी, और जो उसका साउंड आता है दैट इज स्प्लैशिंग. एम्प्टीड, टू रिमूव इट्स कंटेंट्स. किसी चीज़ को खाली करना, दैट इज एम्प्टी. दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ एम्प्टी. एम्प्टी की पास्ट फॉर्म है एम्प्टीड. सी एम्प्टीड हर लंच बॉक्स आफ्टर सी रीच्ड होम.
जो गर्ल है उसने अपना लंच बॉक्स घर पहुंचने के बाद खाली कर दिया, एम्प्टी कर दिया, मतलब खाली कर दिया। नाउ द नेक्स्ट, रिगर्ल्ड, टू मूव बाय ट्विस्टिंग एंड टर्निंग, मतलब कहीं से निकलना, आगे पीछे ट्विस्ट करके अपनी बॉडी को या कैसे भी उस प्रॉब्लम से निकलना, दैट इज़ रिगर्ल्ड। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगर्ल्ड थ्रू द मैस, जो फिश थी वो अपने ग्रुप में जो फिश थी वो उस प्रॉब्लम से निकल गई, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट इज वार्निंग। द मीनिंग ऑफ वार्निंग, एन एडवाइस ऑन अ सीरियस नोट गिवन इन एडवांस, जब हमें कोई एडवाइस मिलती है एडवांस में, दैट इज़ वार्निंग। जैसे आपको आपके पेरेंट्स कहने लगे बेटा आपको बाहर नहीं जाना है, बाहर बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, बाहर एक डॉग है जो पागल हो चुका है और वो किसी को भी हार्म पहुंचा सकता है। सो आपके पेरेंट्स की वो आपके लिए वार्निंग है ना, जो आपके पेरेंट्स ने आपको एडवांस में दे दी और एक एडवाइस है कि आपको ये नहीं करना है। वी रिसीव्ड एडवांस वार्निंग अबाउट फ्लड, मतलब हमने रिसीव करी थी पहले से ही एक वार्निंग फ्लड के बारे में। फ्लड होता है ना बेटा, बाढ़ जो होती है, जैसा कि आप सेकंड पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूरा एरिया वो फ्लड से फ्लड हो गया है, सब जगह बाढ़ आ गई है और उनका जो घर है, हाउस है, वो उसमें भी पूरी जगह पानी भर गया है। एंड हियर इज़ द साइन बोर्ड ऑफ फ्लड वार्निंग, जैसे उन्होंने एडवांस में ही फ्लड वार्निंग दे दी थी कि यहाँ फ्लड आ सकता है, सो उस एरिया से आप सेफ एरिया में चले जाइए। नाउ द नेक्स्ट, नाउ द टाइम ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सीज, मतलब पानी में कितनी फिश होती हैं अकॉर्डिंग टू दिस लेसन। द आंसर इज देर आर मिलियन ऑफ फिशेज इन द सीज, जो पानी में बहुत सारी फिश होती हैं और हम कह सकते हैं अनकाउंटेबल, जिन्हें काउंट ही नहीं किया जा सकता। समुद्र में इतनी सारी फिश होती है, मिलियंस, मतलब मिलियंस की भी बहुत ज़्यादा होती हैं। सो देयर आर मिलियंस ऑफ फिशेज इन द सी, बहुत ज़्यादा होती हैं। नाउ द टाइम ऑफ सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज द लिटिल फिश अनहैप्पी, जो लिटिल फिश थी वो क्यों थी अनहैप्पी। ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ हियर इज द आंसर। द लिटिल फिश वाज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, जो लिटिल फिश थी ना बेटा वो क्यों थी अनहैप्पी, बिकॉज बेटा देखो यहाँ पे सारी चीज़ तो क्वेश्चन की है। द लिटिल फिश अनहैप्पी, द लिटिल फिश बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल। एक सिंपल 4 सेंटेंस आपको याद करना है, 4 वर्ड्स आपको मेमोराइज करना है। ही वॉज वेरी स्मॉल। सो आपके जो क्वेश्चन होता है बेटा उसी से आपका आंसर बनता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू द फिश वन डे, फिश के साथ एक दिन क्या हुआ। बेटा जो आप इनके आंसर्स देंगे ना, जब मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ तो उस समय आप क्वेश्चन को, जब पिक्चर आपकी शो हो जाती है क्वेश्चन आपके फ़ोन पर, सो उस समय आप अपना फ़ोन को एक तरह से क्या कर दीजिए, पॉज कर दीजिए और आंसर को खुद सोचिए कि क्या आंसर था, तब आप आंसर को मैच कीजिएगा अपने आंसर से। ओके, सो व्हाट हैपन टू द फिश वन डे, द आंसर इज द फिश वाज कॉट इन द मैस ऑफ अ नेट, जो फिश है वो पकड़ी गई थी किसमें, नेट में। जो मैस था, और मैस किसका था, नेट का था। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश, जो फिश थी वो क्यों थैंकफुल, मतलब धन्यवाद दे रही थी कि मैं छोटी फिश हूँ उसके लिए। अब जैसे आप यहाँ पॉज कर सकते हैं वीडियो को और आंसर खुद सोच सकते हैं, बिकॉज आपने लेसन तो पढ़ा ही होगा ना अच्छे से, बट आई एम गोइंग टू शो द आंसर।
द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश। देखो ये तो आपका क्वेश्चन से ही आ गया ना, द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश। द फिश यहाँ से जो बस ये वाज है लिया है और दस ऑल द सेंटेंस इज सेम, थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश। सो आपने देखा था द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश, दिस वॉज ओनली बिकॉज। देखो यहाँ तक तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपकी क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन है आपको एज इट इज़ वो लिखना है। बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, अपने छोटे साइज के कारण उसने थैंक यू बोला था। ही वॉज एबल टू स्केप फ्रॉम द नेट, वो अपने छोटे साइज के कारण एबल मतलब सक्षम हुई, स्केप मतलब निकलना, निकलने में, कहाँ से निकलने में सक्षम हुई, फ्रॉम दी नेट, वो नेट से निकलने में एबल हुई अपने छोटे साइज के कारण। सो उसने थैंकफुल कहा। नाउ द टाइम ऑफ वर्ड बिल्डिंग। यू कैन ओपन द पेज नंबर 40। कैच, look at the pattern and fill in the blanks. Caught. So basically here are I am going to show you some words. Catch मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना. This is the present form and this is the past form. बेसिकली ऐसा हो सकता है बच्चों की, कुछ बच्चों की बुक्स में ये वर्ड्स नहीं हो और कुछ की में हो, लेकिन मैंने एक प्रीवियस बुक देखी थी सो उसमें ये वर्ड्स थे, सो मैंने अपनी वीडियो में इन वर्ड्स को लिया है। अगर आपकी बुक में ये वर्ड्स नहीं हैं तब भी आप कोशिश कीजिए इन वर्ड्स को पढ़ने की। सो जो अब आप यहाँ पे वर्ड्स देखेंगे, एक फॉर्म होगी प्रेजेंट फॉर्म एंड अनदर इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ दैट वर्ड। नेक्स्ट, स्विम। Swim is the present form. Swam. Swam we use in a past sentences. Buy, bought. Teach, taught. Content. What is the past form of content? Contented. Wish. What is the past form of wish? Wished. See, saw. Fight, fought. Now I am going to show some another words. Look and the past form of look, looked. Maybe ये वर्ड्स आपकी बुक में हो सकते हैं। पिक, पिक्ड। बार्क, बार्क्ड। वांट, वांटेड। टॉक, टॉक्ड। विश, विश्ड। पुल, पुल्ड। हेल्प and the past form of help is helped. Very good. So ये बेटा कुछ वर्ड्स की पास्ट फॉर्म है, सो आपको ये हेल्प करेंगी, आप इन्हें मेमोराइज कर सकते हैं एंड घर पर ट्राई कर सकते हैं इस तरह से बोलने का। लुक, लुक्ड। पिक, पिक्ड। बार्क, बार्क्ड। वांट, वांटेड। टॉक, टॉक्ड। विश, विश्ड। पुल, पुल्ड। हेल्प, हेल्प्ड। सो आप जितनी बार इन्हें मेमोराइज करेंगे ये आपको अच्छे से ये वर्ड्स याद हो जाएंगे और आप इन वर्ड्स को फ्यूचर में सेंटेंसेस के साथ यूज़ कर पाएंगे। नाउ द टाइम ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। आप बॉक्स में कुछ वर्ड्स देख पाएंगे बेटा। पेपर, फ्लावर्स, वाटर, मैचेस, वुल्व्स एंड काउस। And here are the some fill in the blanks. A glass of dash, a bunch of dash, a box of dash, a herd of dash, a sheet of dash, a pack of dash. So आपको ये फिल करना है with the help of
दीज वर्ड्स, जो आप ये वर्ड्स देख पा रहे हैं, इनके हेल्प से आपको ये फिलअप्स करने हैं। सो फर्स्ट क्या होगा, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, मतलब ग्लास ऑफ वाटर मतलब एक ग्लास पानी, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, बेटा फ्लावर्स का पूरा जो गुलदस्ता होता है ना, वी कॉल्ड अ बंच ऑफ फ्लावर्स, मतलब पूरा फ्लावर्स का एक गुच्छा। अ बॉक्स ऑफ मैचिस, मतलब जो माचिस होता है उसका पूरा बॉक्स। अ हर्ड ऑफ काउस, मतलब काव का जो झुंड होता है ना, जिसमें बहुत सारी काव होती है ना बेटा, उसे क्या बोला जाता है, अ हर्ड ऑफ काउस। अ शीट ऑफ ट्राई पेपर, अ शीट ऑफ पेपर मतलब एक पेपर शीट का पेपर। अ पैक ऑफ वुल्फ्स, मतलब जो भेड़िया होते हैं ना, उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, अ पैक ऑफ वुल्फ्स। जैसा कि आपने देखा था ना, फिश के ग्रुप्स को क्या बोला जाता है, स्कूल बोला गया था ना। सो ऐसे ही वुल्फ्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, अ पैक ऑफ वुल्फ्स। और काव के ग्रुप को अ हर्ड ऑफ काउस। एंड फ्लावर्स, जब बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, अ बंच ऑफ फ्लावर्स। नाउ नेक्स्ट, लेट्स राइट, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ आई वर only larger, how much happier I could be. Make more sentences like this using the word in the box. बेटा जैसा कि आपने देखा था, फिश ने कहा था ना, अगर मैं बड़ी होती, इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर, कितनी खुशी की बात होती। सो आपको सच अ दिस टाइप ऑफ वर्ड्स यू हैव टू यूज़ इन अपकमिंग सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस आने वाले हैं उनमें आपको यूज़ करना है इन वर्ड्स को, टॉलर, थिनर, स्मॉलर, क्लेवरर, यंगर, ओल्डर, इन वर्ड्स को आपको यूज़ करना है। इफ़ आई वर ओनली डैश हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, आपको सेम यही पैटर्न 6 सेंटेंस में लिखना है, और जो 6 आपको पॉइंट्स ये मिले हुए हैं, आपको इनके हेल्प से उन 6 फिलअप्स को फिल करना है। ओके, सो फर्स्ट इज़, if I were only dash how much happier I could be. So first is a taller, आप फिल कर दीजिए टॉलर, उन 6 के 6 को कहीं भी आप फिल कर सकते हैं। देखिए, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, देखो ये 3 फॉर्म है बेटा। टॉल मतलब बड़ा, टॉलर मतलब उससे बड़ा, एंड टॉलेस्ट, टॉलेस्ट मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, जब कंपैरिजन होती है बेटा 2 के बीच में, तो टॉल और टॉलर का यूज़ करना है। जब 2 से ज़्यादा के बारे में हम कंपैरिजन करते हैं, तो थर्ड फॉर्म भी आ जाती है टॉलेस्ट। टॉल मतलब बड़ा, टॉलर मतलब उससे बड़ा, एंड टॉलेस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो वो कह रहा है, इफ़ आई वर ओनली टॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, अगर मैं बड़ी होती, उस फिश ने ये नहीं बोला था अगर मैं सबसे बड़ी होती, हाँ। सो टॉलर मतलब अगर मैं बड़ी होती। नाउ द नेक्स्ट, इफ़ आई वर ओनली डैश हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। सो आप कुछ भी जो 6 वर्ड्स हैं उनमें से कोई भी फिल कर सकते हैं, थिनर, स्मॉलर, क्लेवरर, यंगर, ओल्डर। जस्ट इमेजिन हमने थिनर कर दिया, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। थिन मतलब क्या होता है, पतला। थिनर मतलब उससे भी ज़्यादा पतला, एंड थिनेस्ट मतलब सबसे पतला। सो आपने देखा, ये द पीस जो था केक का वो पतला था, फिर हमने यूज़ किया थिनर, उससे भी पतला हो गया, एंड थिनेस्ट मतलब सबसे पतला। जैसा कि आप तीनों पिक्चर्स में देखोगे तो सबसे पतला तो यही वाला है ना। सो दिस इज़ द थिनेस्ट। जब भी आप ऐसा EST वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, थिनेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे, सो उन वर्ड्स के पहले हम ऑलवेज़ यूज़ द, उस सेंटेंस में हम दा का यूज़ करेंगे इन वर्ड्स का प्रोनाउंशिएट करने से पहले या सेंटेंस में लिखने से पहले। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट,
इफ़ आई वर ओनली डैश हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, सो स्मॉलर, अगर मैं छोटा होता तो कितना अच्छा होता। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉलर मतलब छोटा, सॉरी स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉलर मतलब उससे भी छोटा, एंड द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। सो जैसा कि मैंने बताया स्मॉल और स्मॉलर, जब दो के बारे में हम कंपैरिजन बात कर रहे हैं सो हम स्मॉल और स्मॉलर की बात करेंगे, लेकिन दो से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम स्मॉलेस्ट को भी यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट, इफ़ आई वर ओनली डैश हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, क्लेवरर। क्लेवरर मतलब बेटा क्या होता है, चतुर। अगर मैं चतुर होता तो कितना अच्छा होता। जैसा कि आप देख रहे हैं कैट क्या होती है बेटा, क्लेवर है, ठीक है। डॉग क्या होता है, क्लेवरर होता है। एंड दिस इज़ द मे बी डॉल्फिन फिश है ये। डॉल्फिन फिश को बताया जाता है कि उसका बहुत अच्छा शार्प माइंड होता है, तो द डॉल्फिन फिश वाज द क्लेवरेस्ट, मतलब वो सबसे चतुर थी, सबसे ज़्यादा चतुर थी, ठीक है। जैसा कि आप सेंटेंस में देख पा रहे हैं, कैट्स आर क्लेवर सॉरी, मतलब कैट्स चतुर होती हैं। डॉग्स आर क्लेवरर, मतलब डॉग्स और भी ज़्यादा चतुर होते हैं। डॉल्फिन्स आर द क्लेवरेस्ट, मतलब डॉल्फिन सबसे ज़्यादा चतुर होती हैं। इफ़ आई वर ओनली यंगर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, सो अगर मैं यंग होता तो कितना अच्छा होता। जैसे ये कह रहा है मैं यंग हूँ, यंग, यंगर, यंगेस्ट। नेक्स्ट, इफ़ आई वर ओनली डैश हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, ओल्डर। अगर मैं बूढ़ा होता तो कितना अच्छा होता। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, मतलब मैं बूढ़ा, उससे भी ज़्यादा बूढ़ा और सबसे ज़्यादा बूढ़ा। सो नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। बेटा जो हमने वर्ड्स पढ़े थे वो एडजेक्टिव थे बेसिकली। सो एक फ़ोटो है, इसे आप ध्यान से देखिए। जैसे इसमें क्या बनते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव जो वर्ड्स होते हैं हम ऑलवेज द का यूज़ करते हैं। बेसिकली आप अभी मे बी नहीं समझ पाएंगे, जस्ट आपको मेमोराइज करना है, इन वर्ड्स को रिपीट करना है बार बार घर पे। जैसे यंग, यंगर, यंगेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, फुल, फुलर, फुलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, easy, easier, easiest, hungry, hungrier, hungriest, early, earlier, earliest, heavy, heavier, heaviest, big, bigger, biggest। सो इन वर्ड्स को जस्ट आप मेमोराइज करना है। अभी जो ये वर्ड्स हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ये अभी आप नहीं समझ पाएंगे, और अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जस्ट आपको ये समझना है, जैसा कि आप इन सेंटेंस में देख रहे हैं सभी में EST या IEST का यूज़ हुआ है। सो जब भी आप ऐसे वर्ड्स देखते हैं, यंगेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गेस्ट, फुलेस्ट, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, सो इन वर्ड से पहले ऑलवेज आपको द का यूज़ करना है, बस आपको ये याद रखना है। और ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। जब कंपैरिजन होती है तो सबसे बड़े वाले वर्ड्स ये होते हैं। Now open the page number 41 and say aloud, blunder, wonder, thunder, plunder, flounder, flounder। सो फिर से रिपीट कीजिए, ब्लंडर, वंडर, थंडर, प्लंडर, फ्लंडर। ऑल द वर्ड्स आर राइमिंग वर्ड्स, सभी राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं ना। सो आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। जो ब्लंडर होता है ना, ब्लंडर क्या होता है बेटा, बहुत बड़ी जो आपसे भूल हो जाती है ना, कोई गलती हो जाती है, दैट इज़ ब्लंडर। द मीनिंग ऑफ वंडर, जब आप किसी चीज़ को देख के एक तरह से शॉक्ड हो जाते हैं ना,
बहुत ही सुंदर चीज़ देख ली है, वाओ वंडरफुल। थंडर क्या होता है, जैसे जो थंडरिंग होती है ना, बिजली कड़कना, जैसे बरसात से पहले होता है थंडरिंग द क्लाउड्स, बादल गरज रहे थे। थंडर मतलब बिजली का कड़कना। प्लंडर, प्लंडर मतलब होता है द एक्शन ऑफ स्टीलिंग, किसी चीज़ का चोरी करना, लूटपाट जो होती है ना, दैट इज़ प्लंडर। एंड फ्लंडर तो आपको मालूम ही होगा ना, फ्लॉन्डरिंग, फ्लॉन्डरिंग होता है स्ट्रगल, स्ट्रगल जब करते हैं हेल्पलेसली किसी चीज़ से बचने की कोशिश करना। नाउ द सॉन्ग टाइम, आप ध्यान से देखिएगा, सॉन्ग टाइम देखिए आप। सिंगिंग और क्राइंग, देखो टॉपिक का नाम दिया गया है सिंगिंग, मतलब गाना गा रहे हैं या रो रहे हैं। सो देखते हैं, महेश इज सिंगिंग अ लिटिल सॉन्ग, महेश एक गाना गाता है, छोटा सॉन्ग। वेंकटेश लुक्स एट हिम, वेंकटेश जो है उसे देखता है। वाई आर यू क्राइंग महेश, ही आस्क, मतलब वेंकटेश महेश से पूछता है कि महेश तुम क्यों रो रहे हो। महेश सेज, महेश ने कहा, आई एम नॉट क्राइंग, मैं नहीं रो रहा हूँ, आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग। सो बहुत ही छोटा सा था ये। महेश गाना गाता है, वेंकटेश उसे देखता है, वेंकटेश महेश से पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो, और महेश कहता है मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ। और कैसा गाना है वो, इंग्लिश सॉन्ग। नाउ द टाइम ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द राइट वर्ड। महेश सिंग्स अ डैश लॉन्ग लिटिल सॉन्ग, मतलब वो बड़ा गाना गा रहा था या छोटा गाना गा रहा था। सो एब्सोल्युटली लिटिल, महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग। वेंकटेश डैश लुक्स शाउट एट हिम, मतलब वेंकटेश उसे देख रहा था या शाउट मतलब उस पर चिल्ला रहा था। सो वेंकटेश लुक्स एट हिम। वेंकटेश थिंक्स महेश इज क्राइंग या लाफिंग, वेंकटेश को क्या लग रहा था कि महेश है रो रहा है या हंस रहा है। सो वेंकटेश थिंक्स महेश इज क्राइंग। फोर्थ, महेश इज सिंगिंग सेइंग और सॉन्ग, मतलब वो कह रहा था गाना या गा रहा था, सिंगिंग। द सॉन्ग इज इन डैश तेलुगु और तमिल, किस लैंग्वेज का था सॉन्ग, वेरी गुड, एब्सोल्युटली ना इंग्लिश, द सॉन्ग इज इन इंग्लिश। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके जो कॉन्सेप्ट थे अ लिटिल फिश स्टोरी के सभी क्लियर हो गए होंगे। तो ध्यान से वीडियो को समझना भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर से आप रिपीट इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आई होप you enjoyed the video and like and subscribe this channel. Bye bye.